नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। चारित्र अधिकार के अंतर्गत हम अणुव्रतों की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत और आचौर्याणुव्रत, इनकी चर्चा तो अपन पूरी कर चुके हैं। आज हमें आगे के प्रकरण की तरफ बढ़ना है। प्रकरण बचता है ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रह परिमाण व्रत का, इनकी थोड़ी चर्चा करेंगे अपन। देखिए ब्रह्मचर्य, अच्छा, आगे बढ़ने से पहले हम तत्वार सूत्र के 7वें अध्याय में जो पापों की परिभाषाएं आई है उसको भी देखते जा रहे हैं। तो हिंसा की तो परिभाषा देख ली, असत्य और चोरी, इनकी परिभाषा भी एक बार नज़र घुमा देते हैं। असत्य की परिभाषा कहते हैं असदभिधानमनृतम, अर्थात असत का अभिधान। अभिधान मतलब कथन करना। किसका कथन करना? असत का कथन करना। तो असत्य वचन को कहना, वैसा भी नहीं, असत वचन कहना वो असत्य है। अब असत वचन मतलब क्या? जैसी वस्तु है उसको वैसा नहीं कहना, या क्या कहा मैंने, जैसी वस्तु है उसको वैसा नहीं कहना, और जो वस्तु नहीं है उसको सत्यार्थ मानना या उसको सत्यार्थ कहना। ये दो बातें, सत का अपलाप, असत का उद्भावन, और गर्हित वचन और निंदा। तो ये 4 प्रकार के असत्य बताए गए, मतलब किसी की निंदा करना ये भी असत्य के अंतर्गत आएगा। बहुत विचारणीय बात है। चोरी की क्या परिभाषा है? अदत्ता दानम स्तेयम। हाँ, एक बात ध्यान रखना जो मैं हर बार कहते आता हूँ कि प्रमत्त योगात, ये पद आपको अज्यूम करके चलना है। प्रमाद के योग से ये पद आपको हर सूत्र में लगाते ही जाना है। तो प्रमत्त योगात असदभिधानमनृतम, अदत्ता दानम स्तेयम। चोरी की क्या परिभाषा है? अदत्ता दानम स्तेयम, दानम देना, अदत्ता बिना दी हुई, तो बिना दी हुई वस्तु को लेना, देना भी नहीं, बिना दी हुई वस्तु को ग्रहण करना, उसे चोरी कहते हैं। अब चोरी का फिर इस प्रकार से पेटा बहुत बढ़ते जाएगा। जो अपन प्रायः कहते हैं, किसी की रखी हुई, पड़ी हुई, भूली हुई, गिरी हुई वस्तु को बिना पूछे उठाना, उठाने की चेष्टा करना, उठाने के भाव करना, ये चोरी कहलाता है। बराबर। तो बिना दी हुई वस्तु तो हुई, फिर इसके भावनाओं की जब अपन चर्चा करते हैं तो शून्यागार, विमोचितावास, परोपरोधाकरण, भय शुद्धि, सधर्मा, विसंवादा, पंच, ऐसे 5 प्रकार की भावनाएं भी बताई है, जो कि बराबर इस तरफ संकेत करती है कि बिना दी हुई वस्तु को ग्रहण करना ये चोरी है। कैसे? शून्यागार, तुमने ऐसे स्थान पर क्यों रहे जहां पर क्लेश कलुषता थी, ऐसे क्लेश कलुषता वाले स्थान पर रहे ही क्यों? तुम्हें रहना तो वहां चाहिए था जहां एकांत हो। एकांत के स्थान को छोड़ करके जो स्थान तुम्हें दिया ही नहीं है सामयिक आदि के लिए, जो कुछ भी हो, या मुनिराजों की अपेक्षा बात करें तो तुम्हारे रहने के लिए जो एकांत स्थान है उसको छोड़ करके तुम नगर की तरफ कहाँ गए? जंगल में रहना चाहिए था। शून्यागार, विमोचितावास, परोपरोधाकरण, भैक्ष शुद्धि। अब भैक्ष शुद्धि में भी एक बात है, भैक्ष शुद्धि में ये बात है शुद्ध भोजन करना, और अगर हम शुद्ध भोजन नहीं करते हैं तो वो चोरी में आएगा। कैसे? इसका कारण मैं कई बार बोल चुका हूं, मैं आपसे सुनना चाहूंगा अभी। भैक्ष शुद्धि यह चोरी का अतिचार या आचौर्याणुव्रत की भावना कैसे कहला सकती है? बताएंगे? हाँ ना, कुछ तो कहिए।
डॉक्टर साहब, चलिए आप बोलिए कोमल जी। अरे क्या बात है, ठीक है। देखिए, ये बात याद रखनी चाहिए। वैश्य शुद्धि में ऐसे कि हम बिना मांगे खाए, वो जो मुनि है वो, तो उसको चोरी का पाप लगे ना, वो मांग के खाए तो ऐसा कुछ। नहीं 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 नहीं, आप गलत जा रहे हैं। अरे वहाँ पर कह रहे हैं, हाँ देखिए, मुनिराज कभी भी उद्दिष्ट भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, और अगर उद्दिष्ट भोजन हुआ तो समझना चाहिए कि ये अभक्ष्य भोजन है। अभक्ष्य भोजन कैसे? तुमने बिना भक्ति भाव के दिया ना। भक्ति भाव तो वो होता है जहाँ पर अपने लिए बनाए हुई वस्तु में से ही कुछ थोड़ा हम उन्हें दे देवे, एक प्रोपोर्शन उनको दे देवे, बराबर। ऐसे भक्ति भाव उसे नहीं कहलाता है कि उनके लिए अलग से बना है, नहीं, इसे भक्ति भाव नहीं कहते हैं। तो बिना भक्ति भाव के देना ये चोरी के अंतर्गत आएगा। इसलिए भैक्ष्य शुद्धि, यह अचौर्याणुव्रत की भावना समझनी चाहिए। और सधर्म, ऐसा ही कहना चाह रही थी, वर्डिंग्स नहीं मिल रहे थे, ऐसे वैसे ही कहना चाह रही थी। अच्छा, अगर आपका आशय सही था तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आप सही जा रहे हैं। एनीवे, तो कहने का तात्पर्य मेरा इतना ही है कि अचौर्याणुव्रत में बहुत कुछ आएगा। एक कोई प्रश्न फिर से एक उपस्थित कर सकता है कि बिना दी हुई वस्तु तो अरहंत परमात्मा भी ग्रहण करते हैं, और इनफैक्ट अरहंतों के सर्वाधिक योग कहा है। योग कहा है मतलब सर्वाधिक आत्म प्रदेशों का कंपन या सर्वाधिक कर्म परमाणुओं का ग्रहण, ये अरहंत अवस्था में होता है। मतलब विचार करना, योग कितने हाई लेवल पर होता होगा। तो उनको भी चोरी का पाप लगना चाहिए? कहते हैं नहीं, हमने पहले ही तुम्हें वार्निंग दी थी, एक डिस्क्लेमर दिया था कि प्रमत्त योगा, ये पद जोड़ करके ही पढ़ना। मतलब अरहंत भगवान प्रमाद के योग से ये नहीं करते हैं, प्रमाद का त्याग हो चुका है, प्रमाद छूट चुका है उनके जीवन में से हमेशा हमेशा के लिए। अब वे प्रमत्त नहीं रहे। प्रमत्त कब से नहीं रहे हैं? अरे 7वें गुण स्थान और उसके आगे पूरी की पूरी अप्रमत्त दशा है, बराबर। तो कहने का निष्कर्ष मेरा इतना ही है कि भले ही वे कर्म परमाणु को ग्रहण करते होंगे, फिर भी उन्हें चोरी का पाप तो नहीं लगेगा। कुछ कह रहे हैं आप? भैया जी, ये भिक्षा भोजी और वैश्य शुद्धि, इसमें क्या अंतर हमको करना चाहिए? भिक्षा भोजी ये और वैश्य शुद्धि, प्रश्न कहाँ है? दोनों ही वर्ड अलग अलग पेपर में आए हैं। भिक्षा भोजी वो उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा वाले श्रावक के नाम उसके लिए यूज किया है अपने रत्नाकरण श्रावक बराबर श्लोक में। और ये जो वैश्य शुद्धि है वो अन्याय अभक्ष्य को छोड़कर भोगांतराय और के संयम के अनुसार जो रस निरस भोजन मिले उसी में समता रखकर लालसा रहित होकर भोजन करता है। ऑलमोस्ट मीनिंग सेम है क्या? और इसमें भिक्षा भोजी में लिखा है भिक्षा द्वारा भोजन करता हुआ तपश्चरण करता है। देखिए थोड़ा सा अंतर पड़ेगा। भैक्ष्य शुद्धि मतलब भोजन की शुद्धि, ठीक है, और भिक्षा भोजी मतलब भिक्षा मांग करके भोजन करने वाला। दोनों में फर्क है, समझिए। जो भिक्षा मांग करके भोजन करता है, ऐसे उद्दिष्ट त्याग प्रतिमाधारी जीव, उसका भोजन भी शुद्ध होना चाहिए। आप समझ रहे हैं? भैक्ष्य शुद्धि मतलब क्या? वो भोजन की शुद्धता, और भोजन किस प्रकार से मांग रहा है, वो भिक्षा भोजी है तो उसको मतलब भिक्षा के द्वारा भोजन को ग्रहण करना, ये भिक्षा भोजी के अंतर्गत आएगा। एक क्रिया है और एक भैक्ष्य शुद्धि में भोजन के लिए और वो क्रिया के लिए भिक्षा भोजी। करेक्ट। और एक बात, जो भैक्ष्य शुद्धि अपन कह रहे हैं नवदा भक्ति का एक हिस्सा है, ठीक है, वो नवदा भक्ति का एक हिस्सा है जो कि श्रावक के पार्ट पे होता है।
क्या कह रहा था मैं, भैक्ष्य शुद्धि यह जो दातार है, दातार के आश्रित होता है, और भिक्षा भोजीपना ये पात्र के आश्रित होता है। अब समझे आप? बरोबर, एकदम बरोबर। ठीक है, देखिए, अच्छा, भिक्षा भोजी, हाँ ठीक है, बराबर। चलिए, और मैंने जो पहले बोला ना, वो वैश्य शुद्धि, मैंने वो पात्र के हिसाब से बोल दिया था, हाँ इसलिए रॉन्ग बोल दिया। हाँ, बस राइट। तो ये बात ध्यान में रखना। फिर से आपको बता दूं, भिक्षा भोजी पात्र के हिसाब से या पात्र के आश्रित, और भैक्ष्य शुद्धि यह दातार के आश्रित। क्यों? भोजन की शुद्धि कौन मेंटेन करेगा? पात्र तो नहीं करेगा, देने वाला ही भोजन की शुद्धि मेंटेन करेगा। ठीक है, चलिए, तो अपने मूल प्रकरण में आते हैं। हमने 3 अनुव्रतों की चर्चा कर ली। हाँ, एक और बात थोड़ी सी हट करके है परंतु जानने लायक है। तारण स्वामी, तारण समाज के जो अनुयायी है, वे चोरी की परिभाषा एक हटके करते हैं जो कि जानने लायक है। वे कहते हैं स्तेयम अज्ञानम नाणम अपसहाव गोपन्ति। क्या कहा? स्तेयम अज्ञानम नाणम अपसहाव गोपन्ति। मतलब क्या? अर्थ बड़ा आसान है। चोरी, अज्ञान से, अज्ञान ही चोरी है। करेक्ट, बहुत अच्छा। अज्ञान ही चोरी है। और आगे एक पद जोड़ा है उन्होंने, नाणम अपसहाव गोपन्ति। ज्ञान और आत्मा का स्वभाव, या फिर ज्ञान जो कि आत्मा का स्वभाव है, उनको ढकना, गोपन्ति मतलब छुपाना, ये चोरी कहलाएगा। ठीक है, अज्ञान मतलब क्या? ज्ञान जो कि आत्मा का स्वभाव है उसको छुपाना। और अज्ञान, अगर हम अज्ञानी रहते हैं तो हम बहुत बड़ी चोरी करते हैं। देखिए, बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने। इसके माध्यम से लोक में जो एक सूक्ति प्रचलित है, सूक्ति भी नहीं, उक्ति कहना चाहूँगा, सूक्ति कहना योग्य नहीं है, एक क्या कहना चाहिए, मुहावरा भी कह सकते हैं, अंग्रेजी में प्रोवर्ब कहेंगे, इग्नोरेंस इज ब्लिस। ये एक स्टेटमेंट आपको पढ़ने को मिलेगा जो कि पूर्णतया गलत सिद्ध हो जाएगा। क्यों? अज्ञान ये कभी भी सुख का कारण नहीं हो सकता है, ये तो दुख का कारण है। ठीक है, दुख का हेतु है, दुख का कारण है, और दुख रूप है। ये बात समझनी चाहिए, क्योंकि 2 अपेक्षाएं हैं हमारे पास। एक, अपने स्वभाव को ढकना, मतलब अपने सुख स्वभाव को ढकना। इससे तुम्हें सुख कैसे उत्पन्न होगा? सुख को ढकने से सुख कैसे उत्पन्न होगा? बराबर, ये एक तर्क है। दूसरा तर्क जो अभी अपन देख रहे हैं, अज्ञान को अगर अपन चोरी मानते हैं तो चोरी क्या है? ये पाप है। और पाप से होता क्या है? सुख होता है या दुख? जरा बताना। ऑफ कोर्स दुख होता है। तो किसी भी प्रकार से अज्ञानी बने रहना ये सुख का कारण नहीं हो सकता। अज्ञान को ब्लिस, सुख, ऐसा कहना कतई योग्य नहीं है। आज जो कि समाज इतनी अंधेरे में चल रही है, आंखें बंद कर, अच्छा अंधेरे में भी कैसे चल रही है? हाँ, बड़ी विचित्रता है। बाहर पूरा प्रकाश है परंतु स्वयं ने आंखें बंद कर दी है। स्वयं ने आंखें बंद कर दी है, ऐसा कहने की अपेक्षा भी स्वयं ने अपनी दृष्टि बंद कर दी है। आंखें तो खुली है, अपनी दृष्टि बंद कर दी है। इसका क्या अर्थ हुआ? आंखें तो खुली है पर दृष्टि बंद कर दी है। बताइएगा जरा। नजरिया, सोचना। करेक्ट, बहुत अच्छा। जो हमारा नजरिया है, हमारा देखने का जो दृष्टिकोण है, वो ही बंद कर दिया है। मतलब सही गलत का निर्णय करने की जो क्षमता है वही खत्म हो गई है। तो आंखें तो खुली है परंतु दृष्टि बंद है। देखिए, मतलब बड़ी विचित्रता है। तो समाज इतनी अंधकार में जा रही है कि
अपने सामने कोई गलती हो रही है फिर भी उसको इग्नोर करती है और इग्नोर करना पसंद करती है। क्यों? अगर हम उस वस्तु को जानेंगे तो हमें कहीं ना कहीं हमारे विषयों में थोड़ी सी कमी हो जाएगी। प्रायः अपने जैन समाज में तो ये बहुत पाया जाता है। मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं जो कहते हैं ये तुम हमें ये मत बताया करो कि इसमें इतना दोष है उसमें उतना दोष है, हमारा सब खाना छूट जाएगा। मतलब विषय भोग तुम्हारे छूट जाएंगे, इस डर से वे जानना तक पसंद नहीं करते हैं। ये क्या है? इग्नोरेंस। ये तो सब हमारे घर पे भी दिखता है। मतलब कहने की बात है, ये विशेष रूप से हमारे ही समाज में देखा जाता है। क्यों? कई सारे कारण है, अब मैं उन कारणों में नहीं जाना चाहूँगा, परंतु फैक्ट है, जो सत्यता है, सत्य कटु है परंतु है, उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। और ये बात यहाँ पर भी है। माना कि तुम्हारे विषय भोग छूट जाएंगे, तो छूटने ही वाले हैं ना। तुम साथ में भी कहाँ लेकर के जाने वाले हो? तुम धर्म करो या तुम चाहे भोगों में उलझो, कुछ भी करो, अल्टीमेटली भोग तो तुम्हारे साथ आने वाले हैं नहीं, तो क्यों अभी उसके पीछे पड़ना? ऐसा एक तर्क दिया जाता है। बराबर? तो अज्ञान में ना बने रहे, यही एक शिक्षा इस अचौर्यानुव्रत से भी हमें मिलती है। देखिए प्रकरण कहाँ से मैं कहाँ लेकर के जा रहा हूँ, ये सब बातें जानने लायक है, इसलिए चर्चा कर रहा हूँ। अगर इनमें महत्व नहीं होता तो मैं शायद इनकी तरफ आंख उठा करके भी नहीं देखता, परंतु ये अत्यंत महत्वपूर्ण विषय और एक अलग अपेक्षा रखते हैं, इसलिए चर्चा कर रहा हूँ। और वैसे कई सारे बातें मैंने आपको कई बार मेरे एक सीनियर का उदाहरण भी दिया था। वो सीनियर लड़की थी, वो कहती थी कि उस होटल में किस तरह से वो खाना बनता है, कितने गंदे तरीके से खाना बनता है, ये मुझे मत बताना। क्यों? फिर मैं वहाँ जा करके खाना ही बंद कर दूंगी, मुझे तो वहाँ का खाना है। मतलब भले आदमी, तुम्हें गंदगी तुम्हारे सामने हो रही है, जानना भी नहीं है और तुम्हें उसका सेवन भी करना है, ये कैसी विडंबना है। मतलब अब क्या कहे, ऐसी विचित्रता को क्या कहे, मतलब मति ही भ्रमित हो गई है, यही कहना पड़ेगा। कितना कहे, थोड़ा जितना कहेंगे उतना कम ही बनेगा। चलिए, अचौर्यानुव्रत की चर्चा तो पूरी हो गई है, ब्रह्मचर्यानुव्रत की तरफ आते हैं। सबसे पहले अपन बालबोध की परिभाषा की तरफ विचार करते हैं। बालबोध की परिभाषा क्या कहते हैं कि पराई स्त्री की तरफ बुरी निगाह से देखना उसे कुशील कहते हैं। साथ ही साथ पराय पुरुष की तरफ कुशील की दृष्टि से देखना या खराब दृष्टि से देखना उसे कुशील नाम का पाप कहते हैं। ठीक है, ये मैं दोनों बातें क्यों गई, क्योंकि पुरुष की अपेक्षा भी लगेगी, स्त्री की अपेक्षा भी लगेगी। कोई ऐसा छल ना ग्रहण कर ले कि सिर्फ एक ही तरफ से बात चलती है ब्रह्मचर्य की, नहीं, दोनों तरफ से बात चलती है। क्यों? ब्रह्मचर्य ये कोई सिर्फ एक ही व्यक्ति के सिर्फ क्या कहना चाहिए, एक ही वेद के लोगों के लिए थोड़ी ना होता है, हर एक वेद के लिए होता है, समझे? तो ब्रह्मचर्य की परिभाषा हमने बालबोध में से तो देख ली। अब अपन थोड़ा तत्वार्थ सूत्र की तरफ आते हैं। तत्वार्थ सूत्र में ब्रह्मचर्य का स्वरूप क्या कहते हैं? ब्रह्मचर्य का स्वरूप कहते हैं कि मैथुनम ब्रह्म, मैथुन का सेवन करना यही अब्रह्म है। अब मैथुन के दो अर्थ हुआ करते हैं। अगर चरणानियों का प्रकरण चल रहा है, जैसे कि यहाँ पर चल रहा है, तो आप मैथुन का अर्थ करेंगे स्त्री सेवन या पुरुष सेवन। ठीक है, इसी को अब्रह्म कहा है। और मैथुन का अगर आप आध्यात्मिक अर्थ देखना चाहेंगे तो सबसे पहले अपन ये विचार करते हैं मैथुन इस शब्द का मूल धातु क्या है। तो मूल धातु अगर हम विचार करेंगे तो मिथ आता है, जो कि मिथ धातु मिथ्यात्व शब्द का भी मूल धातु बनता है। मैंने क्या कहा? मैथुन इस शब्द और मिथ्यात्व इस शब्द, इन दोनों का जो मूल धातु है वो एक ही धातु है। मतलब ही मैथुन का सेवन करना मतलब ही मिथ्यात्व का सेवन करना। हम ऐसे डंके की चोट कह सकते, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अध्यात्म ये कहेगा अगर तुम मिथ्यात्व का पोषण करते हो, मिथ्यात्व का सेवन करते हो, तो तुम महा अब्रह्म कर रहे हो। और अब्रह्म कैसे कर रहे हो? देखो ना, ब्रह्म स्वरूपी आत्मा से तुम दूर जा रहे हो, ये बहुत बड़ा अब्रह्म है। समझ में आ रहा है? तो कई सारे
अर्थ यहाँ पर लगाया जा सकता है। अपेक्षा बस क्लियर होनी चाहिए। तो मैंने आपको दोनों अपेक्षाएं बता दी, चरणानियों की अपेक्षा क्या होगा और भाव अपेक्षा भी क्या होगा। फिर प्रश्न उपस्थित होता है, अगर आप स्त्री सेवन या पुरुष सेवन को अब्रह्म कह रहे हैं तो स्त्री सेवन पुरुष सेवन करना ही नहीं चाहिए। आइडियली तो वही होना चाहिए। आपकी बात 100% सही है, पुरुष सेवन स्त्री सेवन नहीं होना चाहिए। किंतु गृहस्थी में रहते हुए किसी का इतना पुरुषार्थ नहीं हो पाता है कि वो अकेला रह जाए, कि वो ब्रह्मचर्य से जीवन जी सके। वो कहीं ना कहीं योग्य उम्र आने पर एक जीवन साथी की आवश्यकता महसूस करता है। तो होगा क्या, अगर हम उसको ब्रह्मचर्य का ही रट लगाए रखें, तू ब्रह्मचर्य कर, तू ब्रह्मचर्य कर, परंतु सामने वाले की इच्छा नहीं होगी, तो होगा क्या, अंत तो गत्वा वो भ्रष्ट होगा और यहाँ वहाँ नजर घुमाते हुए स्वयं का और औरों का भी शील भ्रष्ट करेगा। इस जिन धर्म की बड़ी अप्रभावना कर बैठेगा। तो हमें वो नहीं होने देना है। तो क्या किया जाए, उसकी नज़र जो बहुत खोपड़ियों पे घूमती थी वो अब बहुत खोपड़ियों से सीमित करके एक में सीमित कर दी। ठीक है, अब जो कुछ भी है यही तुम्हारे पति है, जो कुछ भी यही तुम्हारी पत्नी है, पत्नी तुम्हारा सर्वस्व है, पति तुम्हारे सर्वस्व है, ऐसा शादी करा करके उनकी गृहस्थी बसा दी जाती है। ठीक है, ताकि अब पाप होगा तो भी लिमिटेड ही होगा, असीम पाप में तो नहीं दौड़ेगा। तो असीम पाप से सीमित किया, इसी को कहते हैं ब्रह्मचर्य अणुव्रत। बहुत पाप से अल्प पाप भला, इस तर्ज पर ये ब्रह्मचर्य अणुव्रत का कंसेप्ट समझना चाहिए। महाव्रत का कंसेप्ट तो क्या है कि पूर्णतः स्त्री संगम, स्त्री संग छोड़ दिया है, बराबर। ब्रह्मचर्य अणुव्रत उस कंसेप्ट पे नहीं बनता है। ब्रह्मचर्य अणुव्रत कहता है कि बहुत पाप से कम पाप थोड़ा। अरे इनफैक्ट मैं कहूँ अणुव्रत का कंसेप्ट ही या अनुव्रत का, हाँ, अनुव्रत का कंसेप्ट ही इस मुद्दे पर टिका हुआ है, बहुत पाप से अल्प पाप भला। ठीक है, अब देख सकते हैं ना कि जैसे चोरी है, चोरी में जल मृतिका बिन और नाही कछु गहे अदत्ता, मतलब जल और मिट्टी, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी की अगर जल और मिट्टी होगी तो अत्यंत एक्सेप्शनल केस में उनको बिना पूछे ले सकता है। डॉक्टर साहब आपका माइक चालू है। ओके, मैं क्या कह रहा था, हाँ, तो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी अगर जल और मिट्टी है तो अत्यंत अपवादात्मक स्थिति में उसको ग्रहण कर सकता है बिना पूछे। हाँ, ऐसा तो नहीं होगा कि ट्रैक्टर का ट्रैक्टर भर के ले गया, टंकी की टंकी भर के ले गया, ऐसा तो नहीं हो पाएगा, परंतु अत्यंत एक्सेप्शनल केस में वो बात बन सकती है कि बिना पूछे ले लिया। मतलब बिना पूछे वो तो सोना चांदी भी उठा सकता था, परंतु नहीं, बिना पूछे वो क्या ही ले सकता है, सिर्फ मिट्टी और पानी ले सकते हैं, जिसकी लोक में इतनी ज़्यादा वैल्यू तो होती है, परंतु इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है जितनी वैल्यू एक सोने हीरे जवाहरात की हुआ करती है। पैसे के टर्म्स में बात कर रहा हूँ मैं। उसी प्रकार ब्रह्मचर्य अणुव्रत भी है। तुम अपना शील भ्रष्ट करने के लिए नजर दौड़ा रहे थे हजारों की तरफ, अब बस एक में सीमित हो गए ना, तो पाप सीमित हो गया एक की तरफ। ठीक है, अब इस ब्रह्मचर्य अणुव्रत का नाम आचार्य समंतभद्र कहते हैं परदार निवृत्ति, और उसी का एक समानार्थी और शब्द है स्वदार संतोष। दो बातें कही, दो शब्द कहे, परदार निवृत्ति, स्वदार संतोष। देखिए, आपको लगभग हर एक लाइन में आचार्य समंतभद्र की ये तार्किक शैली बराबर ख्याल में आनी चाहिए। कोई भी बात कहेंगे ना, सिर्फ अन्वय नहीं कहेंगे, साथ में व्यतिरेक भी कहेंगे। क्या कहा, सिर्फ अन्वय का ही कथन नहीं करेंगे, व्यतिरेक का भी कथन कर देंगे। ऐसा क्यों, कहीं दूसरी तरफ से गली निकालने की कोशिश ना की जाए, अतः दोनों साइड से रास्ता पैक कर दिया जाता है। परदार निवृत्ति, हमने कहा मैं तो स्वस्त्री में संतुष्ट रहूंगा, परंतु मैं ऐसा थोड़ी ना कह रहा हूं कि मैं पराई स्त्री में असंतुष्ट रहूंगा, मैं पराई स्त्री को भी ग्रहण कर सकता हूं। तो कोई एक चलना ग्रहण कर ले,
इसलिए कहा पर्दार निवृत्ति, पराई स्त्री की तरफ तुम्हें आंख उठा करके नहीं देखना है, ठीक है। और कोई कहेगा कि पर्दार निवृत्ति, मैंने तो सिर्फ पराई स्त्री को छोड़ दिया, मैंने पराई स्त्री को छोड़ दिया है, मतलब स्व स्त्री में भी तुम चाहे उतना भोग सकते हो, नहीं नहीं नहीं, नाम देखो जरा, स्वदार संतोष, उसको भोगोगे भी कैसे, अत्यंत सीमित रूप से, जितना आवश्यक है उतना ही, जितना आवश्यक है उतना मतलब जितना आपको अपनी फैमिली बढ़ानी है उतने तक ही इसका भोग योग्य भी क्या कहे, परंतु अलाउड है। उसके बाद का भोग मतलब ऐसा स्त्री सेवन जहां पर पुत्र प्राप्ति एक उद्देश्य नहीं हुआ करता है, संतान उत्पत्ति का उद्देश्य नहीं हुआ करता है, उसे धिक मैथुन नाम से आचार्यों ने बहुत धुतकारा है, बहुत उसकी धुनाई की है कि ऐसा मैथुन तो कभी भी नहीं करना चाहिए। ओके, तो ब्रह्मचर्य का स्वरूप मैंने आपको बताया, नप्च पर दारान गच्छति न परान गमयति च पाप भीतर्यत, न करता है, न पराई स्त्री के पास जाता है, न किसी को भेजता है, न करते की अनुमोदना करता है। ओके, उसे क्या कहेंगे, परदार निवृत्ति और स्वदार संतोष व्रत, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। तो ये तो एक दूसरों के विरोधी हो गए, नहीं नहीं नहीं, एक दूसरों के पूरक हो गए। ब्रह्मचर्य का स्वरूप अपन ने देख लिया, अब अपन ब्रह्मचर्य के अतिचार की चर्चा करते हैं। वैसे ब्रह्मचर्य की भावनाओं की भी मैं थोड़ी यहाँ चर्चा करना चाहूँगा। ब्रह्मचर्य की 5 भावनाएं कौन सी है, ब्रह्मचर्य व्रत की, कहते हैं स्त्री राग कथा श्रवण, तन मनोहरांग निरीक्षण, वृश्रेष्ठ रस, स्व शरीर संस्कार त्यागा, पंच। 5 कौन कौन से गए, स्त्री राग कथा श्रवण मतलब स्त्री की कथा को सुनना, तन मनोहरांग निरीक्षण उसके मनोहर अंगों को देखना, वृश्रेष्ठ रस मतलब गरिष्ठ भोजन का त्याग, गरिष्ठ भोजन करना, ये अतिचार में जाएगा, गरिष्ठ भोजन का त्याग ये भावना में है। स्व शरीर नहीं, वृश्रेष्ठ रस, स्व शरीर संस्कार, अरे 4 ही हो गए, क्या है, क्या था अपना, स्त्री राग कथा श्रवण, तन मनोहरांग निरीक्षण, पूर्वरतानुस्मरण, राइट याद आ गया, पूर्वरतानुस्मरण। पूर्वरतानुस्मरण मतलब भोगे जो भोग पहले उनको याद करना, तो ये अतिचार में जाएगा, याद नहीं करना ये भावना में चले जाएगा, ठीक है। मतलब एक आप देख सकते हैं ब्रह्मचर्य में 5 ही इंद्रियों के विषय यहाँ कवर कर दिए। स्त्री राग कथा श्रवण कह करके कर्णेंद्रिय ले लिया, तन मनोहरांग निरीक्षण कह करके नेत्रेंद्रिय ले लिया, पूर्व रतानुस्मरण कह करके मन का विकल्प भी ले लिया, वृश्रेष्ठ रस कह करके जिह्वा भी ले ली, रसनेन्द्रिय भी ले लिया, स्व शरीर संस्कार कह करके स्पर्शनेन्द्रिय भी ले लिया, और घ्राणेन्द्रिय आपको समाहित समझ लेना चाहिए, किसमें आप इसे गरिष्ठ रस में ले सकते हैं, ठीक है, ले सकते हैं। मतलब ब्रह्मचर्य एक ऐसा व्रत है जिसको पालने पर आपको आपकी 5 इंद्रियां कंट्रोल में रहती है, 5 की 5 इंद्रियां आप विचार कर सकते हैं, आप अनुभव भी कर सकते हैं। आप एक दिन भोजन मत कीजिए, उपवास कीजिए, अनशन कीजिए, उस दिन आप देखना आपको विषय कषय नहीं ही सताएंगे, बिल्कुल भी नहीं सताएंगे, और ये प्रैक्टिकली टेस्टेड है। जितने भी आज आप अन्य मतियों में ये साधु महात्मा देखते हैं जो उनके हिसाब से बहुत विशेष तपस्चरण करते हैं, लोगों में तो ज़्यादा उठते बैठते हैं ही नहीं, अपनी तपस्या में ही अत्यंत बिजी रहते हैं, हिमालय आदि में भी अत्यंत कड़ी तपस्या करते हैं, ऐसा वे मानते हैं। तो ये कैसे कर पाते होंगे, उनको विषय का नहीं सताता, नहीं सताता, क्यों नहीं सताता, अरे एक ऐसे नहीं कह रहा हूँ मैं, उनका जीवन ही अनशनमय है, इतना अनशन करेंगे तो बल भी नहीं रहेगा, विषय कषय भी नहीं सताएंगे, सिंपल सी बात है।
5 अतिचारों की चर्चा करते हैं। अन्य विवाहकरण, दूसरों के विवाह कराना। अब मेरे ख्याल से आपके पेपर में एक क्वेश्चन है कि क्या अणुव्रती, ब्रह्मचर्य अणुव्रती अन्यों की शादी में जा सकता है? ऐसा है कोई प्रश्न? नहीं है मेरे ख्याल से। ठीक है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। नहीं है ना? तो मेरे ख्याल से वो जो क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ है ना, हाँ शायद उसमें है, राइट, उसमें वो एक प्रश्न है, कहते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव या अणुव्रती जीव क्या अन्य के विवाह में जाएगा? तो उसमें बहुत सारी बातें हैं। सबसे पहली बात, अन्य के विवाह में नहीं जाएगा, सिर्फ अपने पुत्र पुत्री के विवाह में जाएगा। ठीक है, उसमें अब 2 एक्सेप्शन बनते हैं। क्या 2 एक्सेप्शन बनते हैं? अगर उसका कोई छोटा या बड़ा भाई उस अणुव्रती के आश्रित रहता है तो उसके भी, तो उनके बड़े या छोटे भाई के भी पुत्र पुत्री की शादी का निर्वाह यही जीव करेगा। यह एक्सेप्शन नंबर 1 हो गया। एक्सेप्शन नंबर 2, अगर स्वयं के पुत्र पुत्री की जिम्मेदारी भी कोई और व्यक्ति ले रहा है तब तो फिर वो स्वयं के पुत्र पुत्री के भी शादी में नहीं जाएगा। ये बात ख्याल में आनी चाहिए, ये बात बहुत अच्छे से याद में रखनी चाहिए। जीव ऐसा करेगा क्या? शावक कौन सी प्रतिमा में ऐसा करेगा? शावक पहली प्रतिमा वाला नहीं जाएगा क्या? नहीं ही जाएगा, नहीं ही जाएगा। एक आध बार कभी गलती से गया तो बात अलग है, परंतु अब उसको दूसरे प्रतिमा की भी भूमिका बनानी है तो प्रैक्टिस अभी से ही चालू करेगा वो। तो क्या ये है, इसका लॉजिक क्या है कि दूसरे की शादी में नहीं जाएगा? तो देखिए, दूसरे की शादी में नहीं जाने का लॉजिक ये है, हम उस शादी में वहाँ पर गए, मतलब क्या हुआ, हमारा आपके इस कार्य को अनुमोदन है, ऐसा सीधे से सिद्ध होता है। आप उसको माने या न माने, इनडायरेक्टली तो ये बात सिद्ध हो ही जाती है। इफ़ यू आर अटेंडिंग एनी मैरिज सेरेमनी, ये हर एक व्यक्ति के लिए लागू होता है। इफ़ यू आर अटेंडिंग अ मैरिज सेरेमनी, इट मीन्स दैट आप इसके आगे वो अपने जीवन, गृहस्थी जीवन में जो कुछ भी पाप करेंगे वो सारा पाप की अनुमोदना है। तो इसके लिए वो अनुमोदना के स्तर पर पाप नहीं लेना चाहता, इसलिए वो नहीं जाता है, सिंपल। हाँ, क्या है, अभी स्वयं के पुत्र पुत्री की शादी की जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है, तो इसके लिए फिर वो उतना तो उसको करना पड़ता है। अभी तो क्या है, दूसरी कास्ट में भी शादियां होती है तो जाना ही पड़ता है दूसरी कास्ट। अरे जाना ही पड़ता है, ये कहाँ से लाया रे? अभी है, व्यवहार है, तो इतना रात भी नहीं छूटा है अपना, वो भी है, वो तो पहले ही है। आपकी बात सही है, राग नहीं छूटा है, परंतु पुरुषार्थ तो बुद्धिपूर्वक यही करना चाहिए कि हम नहीं जाए, पुरुषार्थ तो यही होना चाहिए। फिर बात बाकी आप कितना इस बात में बिलीव करते हैं दूसरे की शादी में नहीं जाना चाहिए, फिर आपके ऊपर निर्भर करता है, परंतु जिनवाणी तो यही कहती है अन्य के विवाह में नहीं जाना, दैट्स इट। ठीक है, फिर जैसे मैंने कहा स्वयं के पुरुषार्थ की बात है। हाँ, एक बात है, मैं आपके स्टेटमेंट को थोड़ा करेक्ट करना चाहूँगा। आप इसे पुरुषार्थ की कमी ज़रूर, आप दूसरों की शादी में जाते हैं, ठीक है, आप उसके पुरुषार्थ की कमी कहिए, परंतु राग बनाए रखना पड़ता है, क्या कहना चाहिए, रिश्ते बनाए रखने पड़ते हैं, इसके लिए जाना पड़ता है, ये कोई लॉजिक नहीं कहलाएगा। ठीक है, हमारा राग कम नहीं होता है, ये तो लॉजिक बात नहीं बनती है। पुरुषार्थ की कमी है, ठीक है, आप इसे एक मान सकते हैं कि अब आप पुरुषार्थ नहीं हो पा रहा है इसका, अब इसको जाना पड़ रहा है, परंतु जबरन रिश्ते बनाए रखने के लिए अब हमारा राग तो छूट ही नहीं रहा, हमारा राग तो छूट ही नहीं रहा है, तो ऐसे करके तुम राग छोड़ने का प्रयास करोगे ही नहीं। अगर हम अभी से ही कहेंगे कि हमारा पुरुषार्थ नहीं हो रहा है,
तो आगे भी क्या गारंटी कि ये पुरुषार्थ हो पाएगा? आप थोड़ा सा लॉजिकली विचार करना, बाद बाकी फिर इट्स योर कॉल। दूसरा अतिचार, अनंग क्रीड़ा। अनंग क्रीड़ा मतलब भोग के निश्चित अंगों को छोड़ करके क्रीड़ा करना, ये अनंग क्रीड़ा नाम का दूसरा अतिचार है। विटत्व, विटत्व मतलब है कि ऐसे एकदम खराब अश्लील हाव भाव बनाना, ये विटत्व में आएगा। विपुल तृषा, विपुल तृषा मतलब काम सेवन की खूब इच्छा होना एक्सट्रीम लेवल पर। और इत्वरिका गमन, इत्वरिका गमन मतलब वेश्या के पास आना जाना उठना बैठना। प्रश्न है मेरा, इत्वरिका गमन मतलब वेश्या सेवन लेंगे या नहीं लेंगे? दैट्स इट, एक क्वेश्चन है मेरा। लेंगे तो क्या, नहीं लेंगे तो क्या? नहीं लेंगे ना इत्वरिका गमन। क्यों नहीं लेंगे? तो मैं ये पूछ रहा था क्यों नहीं लेना? क्योंकि अगर अतिचार गए तो अतिचार में वेश्यागमन के पास, वेश्या के पास गया तो वो तो अनाचार हो जाएगा, और ये अतिचार बोल रहे हैं, अतिचार में ले रहे हैं, इसके लिए वो वेश्यागमन नहीं है। नहीं, आप फिर से एक बार कहिए, अच्छे से एक्सप्लेन कहिए। आपने ऐसे पूछा ना, इत्वरिका गमन में हम वेश्या के पास जाना ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? नहीं, मैंने उल्टा प्रश्न पूछा है। मैं ये पूछ रहा हूँ इत्वरिका गमन में वेश्या सेवन, ये अर्थ लेंगे या नहीं लेंगे? नहीं लेंगे। वेश्या सेवन लेंगे तो वो अनाचार में करेक्ट, बहुत अच्छा। वेश्या सेवन लेंगे तो ये अनाचार में चला जाएगा। अनाचार कहा तो ये तो सीधा पहले गुणस्थान में आउट। हाँ, पांचवा गुणस्थान मतलब यू आर नॉट कैपेबल, ऐसे ही कहा जाएगा। तो इत्वरिका गमन मतलब यहाँ पर सिर्फ उठना बैठना, किसी प्रकार का लेन देन, यही इधर तक ही सीमित रखना, ठीक है। अब लेन देन में भी क्या है, ऐसा हो सकता है ना कि उसकी दुकान है तो दुकान पर एक नॉर्मल ग्राहक के स्तर पर है, उसकी मनाही नहीं है। जो ग्राहक के स्तर पर तो ठीक है, परंतु ग्राहकी के बाहर कोई अलग सा संबंध रखना, फ्रेंड कहते हैं ना, फ्रेंड के स्तर पर बनाए रखना, वो नहीं चलेगा। चर्चा वार्ता करना, गप्पे लगाना, ये नहीं करना, ठीक है। तो ब्रह्मचर्यानुव्रत के 5 अतिचार भी अपने हो गए हैं। अब परिग्रह परिमाण व्रत की तरफ आते हैं। परिग्रह परिमाण व्रत में बहुत सिंपल सी बात है, 10 परिग्रह 2 प्रकार का हुआ करता है। पहले अपन एक काम करते हैं, परिग्रह की परिभाषा जानते हैं। परिग्रह की परिभाषा क्या है? अनाप शनाप रुपया पैसा जोड़ना, जोड़ने का भाव करना, ये परिग्रह में आएगा, ठीक है। मतलब जितना रिक्वायर्ड है उससे भी ज्यादा रखना, ये अनाप शनाप में चले जाएगा, ओके। अब दूसरी बात, तत्वार्थ सूत्र में क्या परिभाषा आती है? मूर्छा परिग्रह मतलब बाह्य वस्तुओं में एकत्व बुद्धि, उनको प्राप्त करने की इच्छा, ममत्व बुद्धि, ये सब किस में आएगा? ये मूर्छा में आएगा। और यही मूर्छा, यही मिथ्यात्व परिग्रह है, ठीक है। इसीलिए परिग्रह के 2 भेद जो अपन ने किए, अंतरंग और बहिरंग, उसमें अंतरंग में सबसे पहला परिग्रह कौन सा? मिथ्यात्व परिग्रह, बराबर। फिर 4 कषाय 9 कषाय, 1 4 9, और ये 14, मैं 10 प्रकार के अंतरंग परिग्रह कहे क्या? नहीं, 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह, 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह, धन धान्य दासी दास आदि, द्विपद चतुष्पद जो कुछ भी लेना है। तो इस प्रकार से ये अणुव्रत का स्वरूप है। इसमें जो परिमाण करता है वो परिग्रह परिमाण व्रत कहलाएगा। अब परिमाण कितना करना, ये कंप्लीटली सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मतलब अपने अपने पुरुषार्थ के ऊपर निर्भर करता है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव का अनुमान लेकर के वो निर्णय लिया जाता है। अब इस परिग्रह परिमाण व्रत के कुछ अपन अतिचार भी देखते हैं। अतिचार में कहते हैं
अतिवाहन, अति संग्रह, विस्मय, अतिलोभ और अति भार वहन। अतिवाहन मतलब बहुत देर तक वहन करना, वहन करना मतलब ढोना। क्या ढोना? ढोने को लगाना। इनफैक्ट गाय, भैंस, बैल, गधा, कुत्ता, घोड़ा, घोड़ी, जो कुछ भी है, हाथी, ऊंट, इनको बहुत देर तक बिना खाना खिलाए पिलाए बस रगड़ते रगड़ते जाना, मतलब इनसे भार ढुआना। ठीक है। अति संग्रह मतलब जितना आवश्यक है उससे ज्यादा कलेक्शन करना। विस्मय, आश्चर्य, ओ इसके पास ये है, अति 4 में आएगा। अति लोभ, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, नहीं। और अति भार वहन मतलब सीमा से अधिक भार लाद कर चलाना। मतलब कहते हैं वो बैल 100 किलो वजन खींच सकता था, तुमने डाला कितना जबरदस्ती से, कितना वजन डाला? 200 किलो डाल दिया। वो बैल को दिक्कत नहीं होगी क्या? अवश्य उसको दिक्कत होगी। तो इन सब बातों का विचार किया जाता है। तो ये अति भार वहन नाम का 5वां अतिचार हुआ। और इसके बाद अणुव्रतों का यहाँ पर स्वरूप बताया, कंक्लूजन कर रहे हैं कि अणुव्रत को पालने से क्या, उसका फल क्या। तो कहते हैं देखो, अणुव्रत को पालने से फलंति सुरलोकम, सुरलोक की प्राप्ति होती है। और यत्रावधिरष्ट गुणा दिव्य शरीरम च लभ्यन्ते, और वहां जाकर के 8 गुणों को तुम प्राप्त करो। 8 गुण कौन से? देवों के 8 गुण कौन से? वाणी मां महिमा लगी कर रहे। वो तो उस समय। अरे मुझे बताइए, सम्यक के फल में स्वर्गलोक कहा, सम्यक ज्ञान के फल में स्वर्गलोक कहा, सम्यक चरित्र के फल में स्वर्गलोक कहा। तो स्वर्गलोक का मतलब सम्यक दर्शन को प्राप्त किया और फिर उससे स्वर्गलोक प्राप्त हुआ, और सम्यक चारित्र से स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। दोनों स्वर्गलोक में कुछ अंतर होगा क्या? नहीं, अंतर नहीं होगा। बस इसलिए एक प्रकार से आपको लग रहा है कि ये रिपीटिशन ही है, क्योंकि ये बात सम्यक दर्शन के प्रकरण में भी चला के आए, यहाँ पर भी वही प्रकरण चला। देखिए सम्यक की महिमा आएगी ना, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा गाजर दिखाया हुआ जरूर मिलेगा कि ये तुम सम्यक तो प्रकट करो, तुम्हें ये मिलेगा, तुम्हें वो मिलेगा, तुम चाहे वो कर सकते हो। फिर ऐसी बातें हैं, बहुत सारी बातें। ठीक है। अब अंतिम 3 श्लोक भी थोड़े महत्वपूर्ण हैं। 64 और 65 नंबर का श्लोक है, ये प्रथमानियों के श्लोक है। यहाँ पर अणुव्रतों में कौन कौन प्रसिद्ध हुआ और पापों में कौन कौन कुप्रसिद्ध हुआ, इनकी लिस्ट बताई जा रही है। तो 5-5 उदाहरण देने की इनकी आदत है। तो मातंग को अहिंसाणुव्रत में याद किया, धनदेव को सत्यानुव्रत में याद किया, वारिशेन को अचौर्यानुव्रत में, नीली को क्या कहते हैं ब्रह्मचर्यानुव्रत में, और जय कुमार को परिग्रह परिमाण व्रत में। ठीक है। उसी प्रकार धनश्री, सत्यघोष, तापसी, रक्षक और श्मश्रु नवनीत, ये 5 व्यक्ति जो है ये पाप में कुप्रसिद्ध बताए गए हैं। श्मश्रु नवनीत मतलब क्या? वैसे ये तो कैरेक्टर का नाम है, अर्थ क्या उसका? माखन, नवनीत यानी तो माखन होता है। करेक्ट। अरे कथा याद करनी चाहिए। जो श्मश्रु नवनीत है ना, वो क्या करता था, वो दूर विदेश से आया था, तो उसको जो छाछ मिलती थी, तो छाछ जब पीता था तो उसका कुछ स्निग्ध अंश उसकी मूंछों में अटक करके रह जाता था। श्मश्रु मतलब होता है मूंछ, दाढ़ी मूंछ, और नवनीत मतलब होता है मक्खन। तो जिसकी दाढ़ी में बहुत सारा मक्खन इकट्ठा रहता था, इकट्ठा रहने से क्या, इसके बाद में उसको एक बिजनेस आइडिया है ना, उसने अपना भी बिजनेस चालू कर दिया घी बनाने का। तो यही बात है कि ये अति परिग्रह के चक्कर में ये अपने प्राण को खो बैठा। और 8 मूल गुणों को कहने वाला जो श्लोक है वो इस प्रकार है: 3 मकार का त्याग, 5 अनुरोधों का पालन, ये आचार्य समंतभद्र की अपेक्षा। आचार्य अपने क्या है अकलन कह रहा हूं मैं, अमृत चंद्र देव पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में क्या लिखते हैं
वे कहते हैं मध्य मांस मधु का त्याग, 5 उदंबर फलों का त्याग। ठीक है। और तीसरी अपेक्षा है पंडित आशाधर जी की। और वो अपेक्षा क्या है, कोई बता पाएगा? कुमकुम जी आपका माइक चालू है। आशाधर जी की कोई अपेक्षा जानता है क्या? आपने लिखवाई तो थी पर भूल गए। अरे देखिए, ये भी याद रखना चाहिए, ये 3 अपेक्षा है ना, ये आपको याद आनी चाहिए, याद रहनी चाहिए। 3 मकार का त्याग ये तो फिक्स है, ये तो आपको हर जगह मिलेगा। फिर चौथे नंबर पर दिया है 5 उदंबर फलों का त्याग। 5वें नंबर पर कहा है नित्य देव दर्शन। 6वें नंबर पर रात्रि भोजन का त्याग। 7वां जल गालन और 8वां जीव दया। जैसे 8 अनुव्रतों 8 अनुव्रत कह रहा हूँ मैं, 8 मूल गुणों की बात की है। एक प्रकार से देखा जाए कुल मिलाकर के आप सब जगह पर यही पाएंगे कि मध्यमांस मधु का त्याग, ये 3 तो अत्यंत महत्वपूर्ण है ही। प्रश्न एक और उपस्थित होता है, मध्य त्याग को अलग से क्यों रखा, मांस त्याग को अलग से क्यों रखा और मधु त्याग को अलग से क्यों रखा? आपको 2 मुख्य कारण बताने हैं सिर्फ। करने को तो अणुव्रत में, देखिए यहाँ की परिभाषा की तरफ से जाए, परिभाषा मतलब अणुव्रत के स्वरूप के, अणुव्रत कह रहा हूँ, 8 मूल गुणों के स्वरूप में क्या लिखा है इन्होंने, मध्यमांस मधु का त्याग और अणुव्रतों का पालन। ठीक है। तो अणुव्रतों के पालन में मध्य त्याग मांस त्याग ले लेते, मधु त्याग ले लेते, अलग से लिखने की क्या आवश्यकता पड़ी? चलिए आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क, मैंने आपको कई सारे कारण बताए थे, वो आप कारण मुझे कल बताना, आज नहीं बताना। रुकिए, अभी नहीं बताना, अब कल ही बताना। ठीक है। नोट करके रखे ही होंगे, परंतु कल वो कारण मैं आपको पूछूंगा। अभी के लिए कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछ सकते हैं। नहीं तो अपना अभी तीसरा अणुव्रत अधिकार भी पूरा हो गया है। चौथा, 5वां, 7वां, 3 अधिकार अपने बचते हैं। हाँ, एक बात और, मैं 8वें अधिकार जो प्रतिमा अधिकार है उसकी रिवीजन नहीं करवाऊंगा। क्यों? क्योंकि जो अपन ने कक्षा के दौरान उसकी चर्चा की है वो एज गुड एज रिवीजन ही है, तो उसी को आप रिवीजन भी समझ करके करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कंटेंट कुछ अलग आपको मिलने वाला है नहीं। तो मैं प्रतिमा अधिकार की यहाँ पर रिवीजन नहीं कराऊंगा। फिर बचते हैं 3, गुणव्रत अधिकार, शिक्षाव्रत अधिकार, संलेखन अधिकार। तो इनकी तो अपन यथावत चर्चा करेंगे ही। कोई प्रश्न है? नहीं। चलिए रुकते हैं, फिर अपन जिनवाणी स्तुति करेंगे।